अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 5.4, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरियाज ऑफ शेडेड रीजन। पहले हमने क्या फाइंड किया था? फाइंड द टोटल एरिया। पहले हमने टोटल एरिया फाइंड किया था, तो अब हम फाइंड करेंगे एरियाज ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 51 to 54, थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 गिवन है। तो ये हमारे पास है जी एक रेक्टेंगुलर ग्राफ। सो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो शेप है, ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल। और हमारे पास ये शेडेड रीजन है। सो हमने क्या करना है? शेडेड रीजन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमारे पास द एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व आ रही है हमारे पास, ये जो एरिया है ये हमारे पास किसके इक्वल है? y इक्वल्स टू 1 cos ऑफ x। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास द एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू 1 प्लस cos ऑफ x। फिर बाकी हमने क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो अगर हम देखें हमारे पास ये क्या है? हाइट 0 to 2, और इसी तरह से हमारे पास विड्थ गिवन है 0 to पाई। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास टोटल एरिया किसके इक्वल होगा? 2 पाई के इक्वल होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं लिख देती हूँ सबसे पहले द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय, ये पूरा हमारे पास जो एरिया है रेक्टेंगल का वो किस किस से बाउंड है? y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू पाई। इसी तरह से अभी हम देखेंगे मज़ीद। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल्स टू, y हमारे पास क्या है? इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 to 2 हमारे पास क्या आ रही है? हाइट। और x हमारे पास क्या गिवन है? x इक्वल्स टू 0 to पाई। सो मैं लिख दूँगी एंड x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई। तो अब मेरे पास, तो अब जो है वो मैंने क्या लिखना है? टोटल एरिया जो मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? हाइट है जी 2, और इस तरह से फिर हमारे पास क्या है? पाई। सो एरिया इक्वल्स टू 2 पाई। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस। अब हमने फाइंड करना है द एरिया अंडर द कर्व्स। द एरिया अंडर द कर्व्स। तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व्स क्या रहा है? हमारे पास ये जो है y इक्वल्स टू 1 प्लस कोज ऑफ x, ये हमारे पास क्या आ रहा है? एरिया अंडर द कर्व्स। सो मैं लिख दूँगी y इक्वल्स टू 1 प्लस कोज ऑफ x, और मैं इसकी क्या ले रही हूँ? लिमिट्स 0 to पाई। सो अब क्या करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे लिमिट्स ली 0 to पाई, 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। सिंपली जिस तरह से हम इंटीग्रेशन लेते हैं, सो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। मैंने किस किस पे लिया? ऑन 0 to पाई पे। सो अब यहाँ पे 1 के इंटीग्रेशन सिंपल किसकी इक्वल आ जाएगी? एक्स प्लस कोज, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके अंदर चेंज होता है? साइन ऑफ एक्स के अंदर चेंज होता है। सो लिमिट्स गिवन है 0 to पाई। सिंपली सबसे पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, पाई प्लस साइन पाई माइनस 0 प्लस साइन ऑफ 0। तो मेरे पास साइन 180 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो मेरे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? पाई। तो ये मेरे पास क्या आ गया? द एरिया अंडर द कर्व्स। अब क्या करना है? जो मेरे पास टोटल एरिया था उसमें से मेरे माइनस कर देना है एरिया अंडर द कर्व्स। जो यहाँ पे मेरे पास टोटल एरिया था उसमें से मैं क्या कर दूँगी? माइनस कर दूँगी इस एरिया अंडर द कर्व्स को, ताकि मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाए। सो अब हम यहाँ पे यही करेंगे। हमारे पास टोटल एरिया किसके इक्वल आ रहा था? 2 पाई के इक्वल आ रहा था, और एरिया अंडर द कर्व्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? पाई के। सो अब हमारे पास क्या होगा? देयरफॉर द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई में से आपने माइनस कर देना है एरिया अंडर द कर्व्स। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास किसके इक्वल है? पाई के। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 52।
इसमें अगेन हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। सो एरिया हमारे पास रेक्टेंगुलर बाउंडेड है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय, अब क्या है हमारे पास x इक्वल्स टू π/6 एंड x इक्वल्स टू 5 π/6। इसी तरह से अब ये हमारे पास वैल्यू क्या है, y की है। सो y हमारे पास किसके इक्वल है, साइन ऑफ x के। अब क्या करेंगे, हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, π/6 एंड 5 π/6। सो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन हम y में मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 0 to 1 हम मूव कर रहे हैं y में। सो अब मैं लिख दूँगी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू π/6 एंड x इक्वल्स टू 5 π/6। सो y इक्वल्स टू साइन, अब x की क्या पुट कर दें, π/6, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 1/2। इसी तरह से अगर आप 5 π/6 भी पुट करेंगे ना, तो तभी मेरे पास आंसर किसके इक्वल आएगा, 1/2। एक तो हमारे पास y इक्वल्स टू क्या था, मीन्स कि x था, और हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब हमने टोटल जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर को जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास क्या है, 1/2। अभी भी जो हमारे पास y की वैल्यू आई। सो अब क्या करना है, हमने 5 π/6 माइनस π/6 इक्वल्स टू, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा π/3। सो नाउ नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है द एरिया अंडर द कर्व। सो एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि जब हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम इसको टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया अंडर द कर्व हमारे पास अभी भी हमने पढ़ा है, वो हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। सो ये हमारे पास क्या है, द एरिया अंडर द कर्व। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसकी लिमिट्स पुट कर देनी है। सो मैं इसको कहाँ से कहाँ तक ले रही हूँ, अभी π/6 टू 5 π/6, ये हमारे पास क्या है, द एरिया अंडर द कर्व, और मैं इसको कहाँ से कहाँ मूव करवा रही हूँ, π/6 टू 5 π/6। सो मैं लिख दूँगी, मेरे पास लिमिट्स आ जाएंगी इसकी, π/6 टू 5 π/6 साइन ऑफ x। तो साइन ऑफ एक्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके अंदर चेंज होता है, माइनस कोस ऑफ एक्स के अंदर। सो मैं लिख दूँगी माइनस कोस ऑफ एक्स π/6 टू 5 π/6। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंपली अब आप पुट कर दें माइनस कोस 5 π/6 माइनस इंटू माइनस कोस, क्योंकि हमने क्या करना होता है, माइनस लोअर लिमिट करना होता है। सो π/6 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस 5/6 हमारे पास इक्वल्स टू आता है -√3/2, माइनस माइनस प्लस कोस 5/6 इक्वल्स टू √3/2। सो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव √3/2 प्लस पॉजिटिव √3/2। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ऐड और इनका एलसीएम हमारे पास सेम आ जाएगा। सो 2 √3/2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, √3 के। सो हमने क्या करना है, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल एरिया में से आप माइनस करवा दें द एरिया अंडर द कर्व। सो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज़, अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास टोटल एरिया किसके इक्वल आ रहा था, π/3। यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, √3 माइनस आपने क्या करवा देना है, π/3। सो दिस इज़ द आंसर, ये हमारे पास क्या आ गया है, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 53। इसमें अगेन हमने फाइंड करना है द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो इसमें हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है समथिंग इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बाउंडेड बाय द लाइन्स, जो हमारे पास एरिया आ रहा है रेक्टेंगुलर बाउंडेड बाय द लाइन्स, वो हमारे पास क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू, मीन्स कि अगर आप इस तरह से ले लें रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हमारे पास 0 टू कहाँ मूव कर रहा है, √2, y हमारे पास क्या गिवन है, √2। सो और हमारे पास जो थीटा हमारे पास जो लिमिट्स गिवन है वो कहाँ से कहाँ गिवन है, 0 टू -π/4।
तो मैं लिख दूँगी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाउंडेड। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं, एक तो हमारे पास -π/4 पे और एक हमारे पास क्या है +π/4। तो हम इस पे रिस्ट्रिक्शन लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन -π/4 टू 0। और फिर नेक्स्ट बी पार्ट भी हम इसका सॉल्व करेंगे जब हम कहाँ से कहाँ मूव करेंगे 0 to π/4। सो अभी हम कहाँ से कहाँ मूव करें -π/4 टू 0। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या गिवन है y = √2 एंड y = 0। ये बाउंडेड है हमारे पास y = 0 एंड y = √2 और थीटा हमारे पास क्या गिवन है 0 एंड थीटा = -π/4। सो मैं लिख दूँगी एंड थीटा इक्वल्स टू -π/4 थीटा इक्वल्स टू 0 इज़। अब हमारे पास टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या गिवन है, टोटल एरिया हमारे पास रेक्टेंगुलर गिवन आ रहा है √2 × π/4। √2 × π/4 इक्वल्स टू पाई × √2/4। सो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने एरिया ऑफ द कर्व फाइंड करना है, द एरिया ऑफ कर्व। सो एरिया ऑफ कर्व हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया ऑफ कर्व जो है वो हमारे पास गिवन है y = sec⁻θ। सिंपली अब आपने क्या करना है, इसको कौन से पॉइंट्स पे आप फाइंड कर रहे हैं -π/4 टू 0। सो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, इंटरवल्स आ जाएंगे। मैं लिख दूँगी यहाँ पे -π/4 टू 0 sec⁻θ tan⁻θ × d⁻θ। तो अगर आपको याद हो कि sec⁻θ tan⁻θ हमारे पास किसके अंदर चेंज होता है, सिंपल sec⁻θ के अंदर चेंज होता है। सो हमारे पास आ जाएगा sec⁻θ लिमिट्स गिवन है -π/4 टू 0। सबसे पहले क्या करें, आप अपर लिमिट अप्लाई कर दें sec⁻0 माइनस इंटू sec⁻−π/4। सो कोस का एंगल अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा √2 इक्वल्स टू 1 - √2। तो अब क्या करना है, आपने टोटल एरिया में से आपने माइनस किसे कर देना है, एरिया अंडर द कर्व। सो मैं लिख दूँगी देयरफॉर द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी हमने 1 पॉइंट पे फाइंड करें, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन से पॉइंट्स पे, ऑन -π/4 टू 0। सो हमारे पास टोटल एरिया किसके इक्वल्स टू आया था, पाई × √2/4 माइनस अभी भी जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है सो मैं पुट कर दूँगी -√2 + 1 इक्वल्स टू पाई × √2/4 + √2 - 1। या आप इसको, सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने नेक्स्ट फाइंड करना है सिंपली इसको किस पे, ऑन 0 to π/4 पे हमने इस पॉइंट्स को फाइंड करना है। सो मैं लिख दूँगी ऑन 0 to π/4। अब हमने इसको कौन से पॉइंट्स पे फाइंड करना है, 0 to π/4 पे फाइंड करना है। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय, कहाँ से हमारे पास बाउंड हो रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन y = √2 एंड y = 0 और थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा = 0 एंड थीटा = -π/4 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा +π/4। सो हमारे पास टोटल एरिया अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, √2 × π/4 इक्वल्स टू पाई × √2/4। सो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देनी है। तो एरिया अंडर द कर्व हमारे पास किसके इक्वल था, द एरिया अंडर द कर्व y = sec⁻θ tan⁻θ। सो उसकी लिमिट्स अब हमारे पास क्या आएंगी, 0 to π/4। पहले हमने कौन सी लिमिट्स ली थी, -π/4 टू 0। सो मैं पुट कर दूँगी 0 to π/4 sec⁻θ tan⁻θ d⁻θ इक्वल्स टू, अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, sec⁻θ किस में चेंज होता है, sec⁻θ में चेंज हो जाता है 0 to π/4। अब सबसे पहले आपने अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी π/4 - sec⁻0।
तो सीकेंड पाई बाय 4 का हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। अब आपने अगेन क्या कर देना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। सो मैं लिख दूंगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज़, टोटल एरिया में से आपने माइनस कर देना एरिया अंडर द कर्व, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ऑन सबसे पहले पॉइंट्स भी लिख देने हैं, 0 to पाई बाय 4। सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, टोटल एरिया था पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस आपने करना है, अभी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इक्वल्स टू पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। तो अब हमारे पास दो पॉइंट्स पे हमने फाइंड किए हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक हमने पॉइंट पे फाइंड किया है माइनस पाई बाय 4 to 0 और सेकंड पॉइंट हमारे पास है 0 to पाई बाय 4। तो अब हमने क्या करना है, टोटल शेडेड रीजन फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन थे। सो मैं लिख दूँगी टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। टोटल एरिया हम हमेशा किस तरह से फाइंड करते हैं, हम उनको आपस में ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे भी मैंने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सो फर्स्ट वन का आंसर मेरे पास आया था पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और सेकंड वन का आंसर हमारे पास क्या आया, पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। अब क्या करते हैं, आप इनको ऐड कर दें, पाई इंटू स्क्वायर रूट ओवर 4, हमारे पास साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का साइन है। सो प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। सो यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस यहाँ से प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास बिल्कुल सेम है, हमारे पास ऐड हो जाएंगी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। सो अगर मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास क्या आया था 4। तो टोटल एरिया मेरे पास किसके इक्वल आ गया है, पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ 54। इसमें भी हमने फाइंड करना है द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है। सो दिस इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 1 to माइनस पाई बाय 4 to 0 एंड 0 to 1, लेकिन जब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो हम क्या करवाएंगे, 1 में से माइनस करवा देंगे माइनस पाई बाय 4। सो इसको भी हम अगेन क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम मूव करेंगे माइनस पाई बाय 4 to 0 और नेक्स्ट फिर हम मूव करेंगे 0 to 1। सो अब सबसे पहले मैं लिख देती हूँ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप देखिए हमारे पास बाउंडेड बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 0, 0 से मूव कर रहा है 2 तक, ठीक है जी। और इसी तरह से जो t हमारे पास क्या गिवन है, माइनस पाई बाय 4 to 1 गिवन है, लेकिन जब हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाय 4 to 0। सो मैं लिख दूँगी y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4, t इक्वल्स टू 1 इज़, मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं टोटल एरिया फाइंड करूँगी, सो 2 इंटू 1 माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2 प्लस पाई बाय 2, क्योंकि 2 जो हमारे पास 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो अब हमने फाइंड करना है द एरिया अंडर द कर्व्स, द एरिया अंडर द कर्व्स। सो एरिया हमारे पास अंडर द कर्व्स किसके इक्वल आ रहा है, y इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ t। तो हम एरिया अंडर द कर्व्स और टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन की वैल्यू आ जाएगी। सो y इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ t, और इसको हम किन किन पॉइंट्स पे लेंगे, माइनस पाई बाय 4 to 0 पे। सो मैं लिख दूँगी द एरिया अंडर द कर्व्स y इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ t ऑन कौन से पॉइंट्स पे, माइनस पाई बाय 4 to 0, क्योंकि हमने अगेन सीकेंड स्क्वायर ऑफ t को किस पे फाइंड करना है, पाई बाय 1 to 0 to 1। अब इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4 to 0 सीकेंड स्क्वायर ऑफ t d ऑफ t। सो अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ऑफ t किसके अंदर चेंज होता है, कि हमारे पास चेंज होता है tan ऑफ t में।
और लिमिट्स हमारे पास गिवन है -π/4 टू 0। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो अपर लिमिट हमारे पास गिवन है 0 माइनस इंटू 10 -π/4। सो 10π/4 मीन्स कि 1045 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1। सो -1 और -1 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा +1। अब फाइंड करना है हमने नेक्स्ट पॉइंट पे द एरिया ऑफ द कर्व ऑन पॉइंट, द एरिया अंडर द कर्व। कौन से पॉइंट्स पे, अंडर द कर्व ऑन पॉइंट्स y इक्वल्स टू secant square of t ऑन 0 to 1। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 0 to 1 में क्या गिवन है, हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्केयर। सो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे y इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्केयर। सिंपली अब आपने क्या करना है, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। सो इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगी 0 to 1 माइनस टी स्केयर डी ऑफ टी। तो सिंपली 1 कांस्टेंट का इंटेग्रल मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा टी के, और टी की पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी मेरे पास क्या आ जाएगा 3, और लिमिट्स गिवन है 0 to 1। सबसे पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करते हैं 1 माइनस 1³ माइनस लोअर लिमिट। सो 0 माइनस 0³ 3, तो ये वैल्यू तो मेरे पास 0 हो जाएगी, और मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/3। सो अब हमने क्या करना है, हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। टोटल एरिया किस तरह से हम फाइंड करते हैं, हम ऐड कर देते हैं वैल्यूज़ को। सो टोटल एरिया अंडर द कर्व्स, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन नहीं, टोटल एरिया अंडर द कर्व्स। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो मेरे पास अंडर द कर्व का आंसर आया था 1, और इस यहाँ से सेकेंड वन का आंसर मेरे पास किसके इक्वल्स टू आया है 2/3। सो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 + 2/3 इक्वल्स टू, अब आप एलसीएम ले लें 3 + 2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 5/3 टोटल एरिया अंडर द कर्व्स। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सिंपली एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरह से फाइंड कर देते हैं, हम टोटल एरिया में से माइनस कर देते हैं एरिया अंडर द कर्व। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज, तो टोटल एरिया हमने वैल्यू निकाली थी 2 + π/2 माइनस कर देना है। अभी हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व्स आया है 5/3 इक्वल्स टू 2 + π/2 माइनस 5/3। सो कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं 2 - 5/3 + π/2 इक्वल्स टू, सिंपली एलसीएम ले लें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 5 + π/2। तो 6 - 5 हमारे पास किसके इक्वल आता है 1/3 + π/2। तो ये हमारे पास शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया है क्वेश्चन में 54 का। और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें सिंपली हमने क्या फाइंड करना था, एरिया अंडर द कर्व्स, टोटल एरिया एंड शेडेड रीजन ऑफ एरिया।